Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topics of comparative development, study of India, Pakistan and China. तो कल हमने इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था कि उसकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी है तीनों कंट्रीज की और उसका जो जीडीपी इंडिकेटर्स है वो कैसा है, जीडीपी के अंदर किस कंट्री का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। आज हमें पढ़ना है नेक्स्ट में सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशंस। क्या पढ़ना है? सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वर्कफोर्स। कि सेक्टोरियल कॉन्ट्रीब्यूशंस का मीन्स क्या है कि कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन जीडीपी, contributions of different sectors in GDP। तो different sector, what is the meaning of sectors? तो three types के sectors हैं या but how many types of sectors? तो three types of sector, agriculture, secondary sectors and tertiary sectors। sectors कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड टर्शियरी सेक्टर्स की तीनों सेक्टर्स का जीडीपी के अंदर कितना कितना कंट्रीब्यूशन और किस कंट्री में कितना है, तो वो आज हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। देखो सबसे पहले हम करते हैं कि सेक्टर्स क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर्स। कौन सा? एग्रीकल्चर सेक्टर्स इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। इंडिया में जीडीपी के अंदर कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है? 17%। कितना परसेंट है? 17% एग्रीकल्चर का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है। चाइना में 9% है और पाकिस्तान में कितना है? 25% है। कैसा है? 25%। देखो अगर तीनों कंट्री की कंपेयर की जाए तो चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर्स का वो कैसा है? बहुत ही कम है। कैसा? बहुत ही कम है। अब वो कम होने का कारण क्या है? क्योंकि चाइना के पास इतनी बेटर फर्टाइल्स की क्या नहीं है, लैंड नहीं है कि वहां से बेटर एग्रीकल्चर आउटपुट आ सके। हम ये कहें कि जो इंडिया का 40%, जो इंडिया की जो एग्रीकल्चर कल्टीवेटेड लैंड है उसका केवल 40% ही चाइना के पास है कल्टीवेटेड लैंड, जिसमें वो क्या कर सकती है, कल्टीवेशन कर सकती है। तो वहां पर देखो कंट्रीब्यूशन फिर भी अच्छा है, लेकिन 9% ही एग्रीकल्चर्स का क्या है, वहां जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है। कारण क्या है कि जो चाइना की क्या है, जो लैंड है वो इतनी बेटर नहीं है कि बेटर प्रोडक्शन कर सके, और कल्टीवेटेड लैंड भी कैसी है, कम है। कल्टीवेटेड लैंड कैसी है, वहां पर कम है चाइना में। पाकिस्तान में देखो इंडिया से भी ज्यादा क्या है कंट्रीब्यूशन, मतलब सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने का मेन रीजन क्या है? देखो इसमें मैंने जब मैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा था कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंट हुए उस समय की बात है कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, तो क्या भारत और पाकिस्तान दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए थे। एक ईस्ट पाकिस्तान और एक हमारा क्या बना कि एक इंडिया। उस टाइम इंडिया की जो काफी फर्टाइल जो लैंड थी, मतलब जो उपजाऊ जो जमीन थी, वो किसके पास चली गई? ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के पास चली गई, जहाँ गेहूं, चावल है, ठीक है, और अदर भी जो भी हमारे फूड बेस्ड आइटम्स हैं वो सब, मतलब फर्टाइल जो लैंड थी वो सब ज्यादा किसके पास थी? पाकिस्तान। जो जूट, कॉटन टेक्सटाइल्स, जो मिल्स थी, मिल हमारे पास रह गई, और जो रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस होता था वो प्रोडक्शन कहाँ से आता था? पाकिस्तान से। लैंड किसमें चली गई? पाकिस्तान के पास चली गई। तो जिस कारण से पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर के अंदर वो ज्यादा है 25%, बट इंडिया का 17% है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन केवल कितना है? 70। तो सबसे कम किसका है? चाइना का। सबसे ज्यादा किसका है? पाकिस्तान का। अगर कंपेयर करें चाइना से तो चाइना के कंपैरिजन में इंडिया का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कैसा है? ज्यादा है। अब है नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्री सेक्टर्स। कौन सा सेक्टर्स? इंडस्ट्री सेक्टर्स। इंडस्ट्री सेक्टर्स में 30% कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। इंडस्ट्री सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है? 30%। चाइना का 43%, वहीं पाकिस्तान का कितना है? 21%। इंडिया का देखो चाइना का कैसा है? सबसे ज्यादा 43%,
हम ये कहें कि ये इसकी जो डिजिट्स है वो किस में चलती है, हमेशा कॉन्ट्रीब्यूशंस में यहाँ डबल डिजिट्स चलती है चाइना की, क्योंकि चाइना ने मेन बिलीव ही किसके ऊपर किया था, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर। देखो जब चाइना के पास कल्टीवेटेड लैंड ज्यादा नहीं थी तो वहां उसने क्या किया, जो एग्रीकल्चर के अंदर जितनी भी वर्कफोर्स लगी हुई थी उसको शिफ्ट कर कहां पर शिफ्ट कर दी, उनसे कहा कि अब क्या करो, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उन्हें ओपन करो, जिससे क्या हो सके, प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा और साथ साथ आपको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो चाइना का जो कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा है और कुछ चाइना ने 1965 में जीएलएफ को अपनाया था, क्या, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जिसके अंदर चाइना ने जो बैकयार्ड थे वहां पर इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, एफडीआई को प्रमोट किया, जिससे क्या हुआ, चाइना का जो सेकेंडरी सेक्टर्स है उसमें कंट्रीब्यूशन कैसा है, जीडीपी के अंदर ज्यादा से ज्यादा है। वहीं सेकेंड नंबर पर कौन आता है, इंडिया। इंडिया का कितना है, 30% है। इंडिया का कितना है, 30% है और पाकिस्तान का ओनली 21%। इट मींस पाकिस्तान में क्या नहीं है, ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अब है नेक्स्ट हमारा सर्विस सेक्टर। कौन सा, सर्विस सेक्टर्स। इंडिया का सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, पाकिस्तान का। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, पाकिस्तान का। सेकंड नंबर पर कौन आता है, इंडिया आता है 53% और लास्ट कौन आता है, चाइना। चाइना तो बिलीव ही किसके ऊपर करता है, सेकेंडरी सेक्टर्स के ऊपर, टर्शियरी सेक्टर्स के ऊपर कम बिलीव है बिलीव बट कैसा है, वो कम है अकॉर्डिंग टू इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान ने ज्यादा से ज्यादा ध्यान किसके ऊपर दिया, एग्रीकल्चर के बाद सीधे से वो शिफ्ट कहां हुए हैं, सर्विस सेक्टर्स की साइड वो क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। किसको छोड़कर, सेकेंडरी सेक्टर्स को छोड़कर, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को छोड़कर, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को छोड़कर। क्लियर हो गया, ये था कंट्रीब्यूशंस ऑफ जीडीपी ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। अब है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मीनिंग सभी जानते हैं, क्या होती है वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मींस दोज पर्संस हु आर एक्चुअली वर्किंग। क्या है, वर्कफोर्स मींस दोज पर्संस हु आर एक्चुअली वर्किंग। जो पर्सन एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कौन है, वर्कफोर्स है। वो क्या है, वर्कफोर्स। तो वर्कफोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, देखो अकॉर्डिंग टू कंट्री देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर हमारे इंडिया की 50%, देखो टोटल कितनी, 100 का 50% इंडिया की पॉपुलेशन किसके साथ एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर। क्योंकि इंडिया के पास एम्प्लॉयमेंट का सोर्स ही क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। देखो कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज भी किससे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, और एग्रीकल्चर एक्टिविटी का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कैसा, सबसे कम है। ये हमारे बैकवर्ड होने के क्या बताता है, कुछ साइन बताता है कि पॉपुलेशन इतनी एंगेज्ड है फिर भी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में केवल कितना है, 70% है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री के अंदर हमारी कितनी परसेंट पॉपुलेशन एंगेज्ड है, 21%। कितनी परसेंट पॉपुलेशन या 50% वर्कफोर्स एंगेज्ड है, 21%। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है हमारा जीडीपी के अंदर इंडस्ट्री का वो कितना है, 30%। इट मींस कि अपने से क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो डेटाज है वो कौन से, 15 और 16 के डेटाज हैं। अब है सर्विस सेक्टर। देखो सर्विस सेक्टर्स में 29% कंट्रीब्यूशन है और जबकि डबल क्या हो गया, सर्विस सेक्टर्स के अंदर कंट्रीब्यूशन कि एंगेज पॉपुलेशन कम है लेकिन जीडीपी बढ़ रही। क्यों, क्योंकि यहाँ तो क्राइटेरिया तो शो ही क्या होती है, जॉबलेस ग्रोथ। इस यहाँ पर क्या शो हो जाती है, जॉबलेस ग्रोथ। देखो 29% पॉपुलेशन है, 29% वर्कफोर्स एंगेज सर्विस सेक्टर से और वहां कंट्रीब्यूशन कितना कर रही है, वो 53%। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसमें है, सर्विस सेक्टर्स के अंदर है इंडिया का, जो किसको बता रहा है, किस चीज को शो कर रहा है, जॉबलेस ग्रोथ। और जॉबलेस ग्रोथ मींस ग्रेटर डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट की डिग्री है वो बढ़ती जा रही है, परसेंटेज वो इंक्रीज होती जा रही है, बिकॉज इंडियंस डिपेंड ऑन सर्विसेज सेक्टर। सर्विस सेक्टर के ऊपर क्या होते जा रहे हैं, वो डिपेंड होते जा रहे हैं। वैसे तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है पीएम मोदी, उन्होंने क्या किया, 11-12 में मेक इन इंडिया कैंपेन को किया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया हमें क्या करना है, यहाँ सेकेंडरी सेक्टर्स के ऊपर जोर देना है, जिससे हमारा क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। क्या हो सके, हमारा डेवलपमेंट हो सके। अब है नेक्स्ट हमारा चाइना।
देखो चाइना की 28% पॉपुलेशन किससे एंगेज है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से एंगेज है, और जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है, 9%, केवल कितना है, 9%। देखो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन देखें तो कंट्रीब्यूशन कैसा है, चाइना का बहुत ही कम है। मैंने अभी भी बताया था चाइना के पास इंडिया की 40% ही लैंड कैसी है कि कल्टीवेटेड लैंड है, इतनी ज्यादा कल्टीवेटेड लैंड नहीं है चाइना के पास। फिर है कंट्रीब्यूशन 29, इंडस्ट्री सेक्टर्स में कितने वर्कफोर्स है, 29% वर्कफोर्स लगी हुई है किससे, सेकेंडरी सेक्टर से, बट वहां पर कंट्रीब्यूशन कितना है, 43। इट मींस देखो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसमें शो हो रहा है, किसके अंदर, ये सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, वर्कफोर्स कैसी है, कम से कम है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर्स के अंदर 43% वर्कफोर्स एंगेज है, और कंट्रीब्यूशन कितना कर रहे हैं, 48%। कितना कर रहे हैं, 48%। कंट्रीब्यूशन कम है जीडीपी में, और परसेंट जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, एंगेज है 43%। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इससे क्या शो हो रहा है, देखो 43 से 48, इट मींस 48 के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 43 पॉपुलेशन को 43% को क्या मिल रहा है, यहाँ रोजगार मिल रहा है। बट इंडिया के अंदर क्या है, 29% क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बढ़ा रहे हैं, वो 53% का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं। जिससे क्या शो होता है कि यहाँ जॉबलेस होते हैं, यहाँ इतने परसेंट क्या नहीं है, जॉबलेस नहीं है। इन्होंने केवल 6% ही क्या किया, एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा जीडीपी की है। क्लियर हो गया। एंड लास्ट इज पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान का कि जो 43% जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से एंगेज है, 43%। देखो कम पॉपुलेशन लेकिन कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, कितना, 25%। 43% पॉपुलेशन एंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, और यहाँ कंट्रीब्यूशन केवल कितनी पॉपुलेशन कर रही है, 25%। फिर 23% किसमें है, इंडस्ट्री सेक्टर्स में क्या एंगेज्ड है, और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन केवल कितना है, 21% कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ध्यान केवल कहाँ है उनका, अपने मिलिटेंट्स के ऊपर ध्यान है, आतंकवाद फैलाने के ऊपर ध्यान है। और लास्ट है 34% जो पॉपुलेशन है एंगेज है सर्विस सेक्टर से, और सर्विस सेक्टर्स में कंट्रीब्यूशन कितना है, 54%। यहाँ भी पाकिस्तान इंडिया से कैसा है, आगे है। यहाँ भी पाकिस्तान किससे आगे है, इंडिया से आगे है। तो हमारा इंडिया का यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में इंडिया की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, किसकी वजह है, पाकिस्तान, बट चाइना से कम। यहाँ क्या है कि चाइना का क्या है, कम है कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर्स का जीडीपी के अंदर, वही पाकिस्तान का सबसे ज्यादा है। और सर्विस सेक्टर्स की बात करें तो पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है किसमें, इन सर्विसेज सेक्टर ऑफ जीडीपी किसका ज्यादा है, पाकिस्तान का ज्यादा है, वो किससे, इंडिया से भी ज्यादा। इट मींस इंडिया और पाकिस्तान कैसे चल रहे हैं, तो ये सर्विस सेक्टर्स के अंदर एक सिमिलर अमाउंट्स के अंदर चल रहे हैं, सिमिलरिटी के अंदर से समानताएं चल रही है कि 1-2% के क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस है। क्लियर हो गया। तो ये तो हमारा सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशंस क्या था, सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, फिर उनका जीडीपी के अंदर भी कितना डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने यहाँ क्या किया, स्टडी किया। नेक्स्ट अब हमारा सम सिलेक्टेड इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट 2016। ये जो डेटास है हमें कौन से गिवन है, 2016 के डेटास हैं, कुछ सिलेक्टेड इंडिकेटर्स हैं जो किसको बताते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को बताते हैं। तो तीनों कंट्रीज की हमें क्या पढ़नी है, ह्यूमन डेवलपमेंट, कि कैसे कैसे क्या हुआ, ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है। तो डेवलपमेंट की स्टडी करने के लिए, तो इसकी स्टडी करने के लिए कुछ आइटम्स हमें गिवन है, और क्या गिवन है, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का कंपैरिजन हमें गिवन है। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हमें क्या करना, स्टडी करना है। तो सबसे पहले है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, तो यहाँ पर इंडिया का कितना है, 0.624, कितना है, 0.624, चाइना का 0.738, पाकिस्तान का 0.550। तो चाइना का अकॉर्डिंग टू इंडिया एंड पाकिस्तान कैसा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटर है।
बेटर टू, किससे बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में चाइना का ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा हुआ है, बेटर। उसी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के अंदर जो रिकॉर्ड है, रैंक है, वो रैंक कौन सी दी हुई है, रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक कितनी कौन सी आती है ह्यूमन डेवलपमेंट में, 131 रैंक आती है। इंडिया की कौन सी रैंक है, 131, चाइना की 91 एंड पाकिस्तान की है 148 रैंक। 148 रैंक, तो चाइना की रैंक सबसे अपर है, 91 रैंक है, इंडिया की 131 है और 141 किसके अकॉर्डिंग है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही वर्ल्ड के अंदर का डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को क्या दी गई है, रैंक दी गई है। तो रैंक में हमारी जो जगह है, वो हमारा जो प्लेस है कहाँ है, 131 रैंक पर हम आते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग सभी जानते हो कि जितना एक पर्सन क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है कि वो कितने साल जिंदा रहेगा, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। तो इंडियंस के लिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई हुई है कि एक नॉर्मल पर्सन इंडिया के अंदर कितने साल तक वो जिंदा रह सकता है, तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल कितनी है, 68.3, जो कि किससे आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी क्या हो गई, इंक्रीज हुई है। तो पहले तो केवल 33, कितनी थी, 33, बट अब इंक्रीज और कितनी हो गई है, 68.3। तो एक नॉर्मल पर्सन 68.3 इयर्स तक जिंदा रह सकता है। और चाइना के अंदर 76, जो ज्यादा है किससे, इंडिया से। चाइना में 76 इयर्स तक एक पर्सन क्या रह सकता है, लाइव कर सकता है। और उसके बाद है पाकिस्तान, पाकिस्तान की कितनी है, 66.4, पाकिस्तान की कितनी है, 66.4। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप ये सारे मीनिंग सबके आप पढ़ चुके हो, क्लियर हो चुका। अब है फोर्थ में, फोर्थ कहता है कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब कि जो स्कूलिंग मतलब स्कूल जाने वाले जो क्या हैं बच्चे हैं, वो कितने हैं, परसेंटेज एज कितनी है, 15 या 15 से अबव, मतलब कि स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं वो उनका कितना परसेंट है, उनका कितना परसेंट है। तो इंडिया में कितने परसेंट बच्चे स्कूलिंग के हैं, मतलब स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, 6.3, चाइना में 7.6 और पाकिस्तान में 5.5। जबकि इंडिया क्या कर रहा है, बार एजुकेशन के ऊपर क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। देखो एजुकेशन के ऊपर वहां इतना खर्च नहीं किया जाता, फिर भी पाकिस्तान में 5.1% स्कूलिंग क्या है, चिल्ड्रंस हैं, और वहीं इंडिया में केवल कितने, 6.3। इतना खर्च करने, जबकि हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, फिर भी 6.3 है। अगर यहाँ एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए तो हो सकता है कि जो पाकिस्तान की रैंक है वो इंडिया की रैंक से भी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। और चाइना में कितनी है, 7.6%। अब है जीडीपी पर कैपिटा, जो जीडीपी है पर कैपिटा PPP यूएस डॉलर, PPP यूएस डॉलर। PPP का मींस क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी। इट मींस हम किसी कंट्री से क्या करते हैं, कोई गुड्स, यूएस डॉलर, किसकी बात करें, अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग देखें तो जीडीपी पर कैपिटा में इंडिया की जो पर कैपिटा कितनी आती है, 6092, चाइना की 40,400 एंड पाकिस्तान की 4,866। तो हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा के अकॉर्डिंग हमारी पर्सन कितनी आती है, जो PPP है वो आती है किसमें, कितने डॉलर में, 6,992 और ये 40,400 और ये 4,866। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसका मीनिंग सभी जानते हैं। इट मींस जो भी बच्चा, जो शिशु है, इन्फेंट है, जो क्या होता है विद इन 1 ईयर, अपने बर्थ से विद इन 1 ईयर ही क्या हो जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है। इसमें जो अपना फर्स्ट बर्थडे वो क्या नहीं कर पाया, सेलिब्रेट नहीं कर पाया। याद रखने का सबसे अच्छा क्या है, जिसका फर्स्ट बर्थडे है वो वही सेलिब्रेट नहीं कर पाता। इट मींस फर्स्ट बर्थडे से पहले उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 के अकॉर्डिंग देखनी है। इंडिया में 1000 बच्चों में 38 मतलब कि जो 38 जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, उनकी क्या हो जाती है, विद इन 1 ईयर ही डेथ हो जाती है। इट मींस हमारे यहाँ क्या नहीं, किस चीज को शो कर रही है, हेल्थ फैसिलिटीज, नॉट बेटर हेल्थ फैसिलिटीज।
हमारे यहाँ पर क्या नहीं है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए पर 1000 इन्फेंट 38 इन्फेंट्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। चाइना में केवल 9 इन्फेंट्स की डेथ होती है पर 1000। इट मींस वहां पर क्या है, हेल्थ फैसिलिटीज बेटर है, बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान। और पाकिस्तान में 66 इन्फेंट्स की क्या होती है, डेथ होती है विद इन 1 ईयर। मतलब 1 साल से पहले बच्चा 1 साल का नहीं हो पाता, उससे पहले 1000 बच्चों के ऊपर, 1000 शिशु इन्फेंट्स के पर कितने की डेथ हो जाती है, 66 की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्या है ये, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब क्या है, द डेथ ऑफ वुमेन्स ड्यूरिंग बॉर्न, या हम ये कहें द मैन ऑफ वुमेन आफ्टर बॉर्न ऑफ हर बेबी। मतलब उसके बेबी की डेथ के दौरान क्या हो जाती है, जिस भी वुमेन की डेथ हो जाए तो हम उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्या बोलते हैं उसको, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। की जब भी एक जो वुमेन होती है, औरत होती है, जब वो क्या कर रही है, जिस टाइम उसका बेबी बॉर्न होता है तो उस दौरान ही क्या होता है, उसकी डेथ। तो मतलब काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, काफी कमी होती है, एनीमिया है, आयरन की कमी है, ब्लड्स, मतलब काफी सारी जो प्रॉब्लम्स है, तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। वो अकॉर्डिंग टू 1 लाख वुमेन्स, किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, 1 लाख वुमेन्स। तो इंडिया में 1 लाख जो वुमेन्स है उस टाइम 174 की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसमें बहुत सारे उसके रीजंस हो सकते हैं। 174। और चाइना में केवल 27 ही ऐसी वुमेन्स है जिनमें क्या होते है, उस दौरान क्या होता है, उनकी डेथ होती है। इट मींस वहां वुमेन्स की हेल्थ के ऊपर कंप्लीट क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं, इंडिया में बहुत सारी स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट ने चलाई हुई हैं कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी, हम ये कहें जो वुमेन्स प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनकी बहुत केयर की जाती है। बट अभी भी अब हम देखें कंपेयर टू चाइना, हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज नहीं है, वो सारी हेल्थ सर्विसेज नहीं है जो वुमेन्स को मिल सके, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे देनी चाहिए। और पाकिस्तान में सबसे बदतर हालत है, वहां कितनी है, 178 वुमेन्स है। पाकिस्तान में 178 वुमेन्स है पर लाख जिनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब है हमारा 8th, पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव्ड सैनिटेशंस। सैनिटेशन का मतलब सभी जानते हैं, जहां पर लैट्रिन फैसिलिटीज मेनली किसके लिए यूज किया है, ये जहां लैट्रिन फैसिलिटीज है वहां किसकी है। तो इंडिया में कितनी, 40% केवल सैनिटेशन इंप्रूव कितना हो पाया है, 40%। मतलब कि पहले से तो काफी बेटर है, कितना हो गया है, 40%। और चाइना में कितना है, 77%। मतलब कि हम बेटर सैनिटेशन लेवल कहाँ है, सबसे बेटर चाइना में है। इवन हमसे अच्छा तो पाकिस्तान में भी है। सैनिटेशन लेवल्स है, जो प्रॉपर लैट्रिन फैसिलिटीज है वो कहां पर है, किसके लिए, किसके पास ज्यादा है, चाइना और पाकिस्तान। और इंडिया के पास कम से कम वो फैसिलिटीज है। जब भी हम देखते हैं गवर्नमेंट ने ऐड भी वो की है कि ये अपने जो पर्सनल लैट्रिन होनी चाहिए, या सैनिटेशन का हमें क्या करना, प्रॉपर ध्यान देना है। जो पुराने जो भी हमारे जो कस्टम चले आ रहे हैं उनको यूज नहीं करना है। बट फिर भी हमारे इंडिया के अंदर इतना इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया। सैनिटेशन लेवल में इंडिया इज वेरी पुअर। इंडिया बहुत ही कैसा है, पुअर है। देखो ओनली 40% है सैनिटेशन। अब है नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन विद सस्टेनेबल इंप्रूव वाटर सोर्सेज। जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनके तो इंप्रूव करने जो सस्टेनेबल है, जो सस्टेन कैसे किया जाए उसको, तो उसमें इंडिया सबसे हाईएस्ट कौन सा, चाइना ही है। इंडिया के कितने हैं सैनिटेशन जो पावर, जो वाटर रिसोर्सेज हैं इंप्रूव करने के, 94। इंडिया का कितना है, 94, चाइना का 96 और पाकिस्तान का कितना है, 91 है। फिर है परसेंटेज ऑफ अंडर नर्सेज चिल्ड्रंस। जो हमारे कैसे हैं, चिल्ड्रंस हैं जो अंडर नर्सेज के अंदर आते हैं, जो कैसे हैं, जिनको क्या नहीं कर, जो क्या नहीं हो पाते, जिनको प्रॉपर हम ये कहें कि जो भी उन्हें जो कैलोरीज जो मिलनी चाहिए थी, चिल्ड्रंस को क्या फूड जो मिलना चाहिए, वो ऐसे कितने चिल्ड्रन जो अंडर नर्सेज होते हैं, मतलब कि जिन्हें प्रॉपर जो जिन्हें फूड ग्रेन्स है, कैलोरीज नहीं दी जाती। तो इंडिया के अंदर 39 अभी भी ऐसे चिल्ड्रंस हैं। चाइना में 9 है, पाकिस्तान में ऐसे 45 हैं। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा सिलेक्टेड इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का सिलेक्टेड इंडिकेटर्स, जिसने ये बताया है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान को कंपेयर किया है।
ध्यान रहे कि जो ये डेटाज हैं, ऐसा नहीं कि आपसे कंप्लीट डाटा पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ इसमें से आपसे कोई पूछा जा सकता है कि हमारे इंडिया की जो रैंक है एचडीआई के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसकी इंडिया की रैंक कौन सी है। तो ये आपको जो डेटाज हैं ये याद रखने होंगे, रटना नहीं है, ये याद रखने हैं, मतलब सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग याद रखने हैं। सेम यहाँ पर जीडीपी जो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स है, तो ये ध्यान रखने हैं। इस यूनिट्स के अंदर डेटाज है, डेटाज का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। 1 मार्क्स के अंदर यही डेटाज आते हैं, और जो आपके जो 6 मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या 4 मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां आपको ये टेबल्स दे दी जाती हैं, और इन टेबल्स के थ्रू आपको आपसे पूछा जाता है कि आप इनका क्या बताइए, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन बताइए, कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। तो इन्हीं को देकर आपको क्या करना पड़ेगा, वो उनके आंसर देने होंगे, लेकिन साथ साथ रीजंस भी बताने होंगे। अगर आपने इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का क्या पढ़ा होगा, उनकी कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में आपको पता होगा, तभी आप क्या बता सकते हो, उनके बारे में बता सकते हो। क्लियर हो गया सभी को?